क्या आप ज्योतिष सीखकर अपना सफल करियर या खुद का कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए है डिजायर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर आर.सी. शर्मा द्वारा स्थापित डिजायर यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मंडन एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है। साथ ही बीए से लेकर पीएचडी तक के उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करियर ओरिएंटेड शिक्षा के साथ बनाइए अपना उज्जवल भविष्य। आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपने सपनों को नई दिशा दीजिए। संपर्क करें दिए गए नंबर्स पर या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर। मैं डॉक्टर आर.सी. शर्मा डिजायर्स यूनिवर्सिटी से नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट से स्टेट्स में पहली गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ, जिसमें आप 8th 10th के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। में आप कैरियर और बिजनेस आप कर सकते हो। 25 से 50 हजार रुपया लगा के आप महीने का 2 से 5 लाख रुपया बना सकते हो, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अच्छी एरिया में शोरूम्स लेने के लिए ही लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर उस काम को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि 50-60 लाख रुपए लगा के आपका काम चले या ना चले। इसके लिए काम शुरू करने से पहले आप अपनी कुंडली दिखा एनालिसिस करवा के हम नॉमिनल रेट्स पे आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताएंगे आपको कौन सा काम सूट कर सकता है। नहीं तो ज्योतिष में भी आप अपना कैरियर बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आइए हम आपके शिक्षा और करियर को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें। यार, आजकल हर कोई ज्योतिष सीख रहा है, लेकिन सही जगह से सीखना सबसे जरूरी है। अगर ज्योतिष को सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक सफल करियर बनाना है तो डिजायर यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन विकल्प है। वहाँ कौन कौन से कोर्स मिलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। क्या सिर्फ शॉर्ट कोर्स हैं या डिग्री भी मिलती है? बीए से लेकर पीएचडी तक के मान्यता प्राप्त कोर्स, अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग, सब कुछ एक ही जगह। मतलब सीखने के साथ करियर की भी पूरी तैयारी। बिल्कुल। अब अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कीजिए डिजायर यूनिवर्सिटी के साथ। अभी संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हर सफल ज्योतिषी की शुरुआत सही शिक्षा से होती है। अगर आप भी ज्योतिष को केवल शौक नहीं बल्कि एक सफल करियर और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो डिजायर यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग और मंडेन एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल शिक्षा। साथ ही बीए से पीएचडी तक के मान्यता प्राप्त कोर्स, अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग आपको सफलता के लिए तैयार करती हैं। अब अपने ज्ञान को बनाइए अपनी सबसे बड़ी ताकत। डिजायर यूनिवर्सिटी के साथ अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और वेबसाइट पर विजिट करें। आज ही अपना एडमिशन सुनिश्चित करें और अपने सपनों को सही दिशा दें। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, अभी संपर्क करें। श्री सरवन जॉर्ज यूनिवर्सिटी और सर आपका स्वागत है। ये उत्तर भारत की पहली सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जहां ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। ज्योतिष दिवाकर, ज्योतिष मार्तंड, केपी ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, हस्तरेखा तथा अन्य विशेष कोर्स। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में बीए से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा एवं मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। उचित प्रशिक्षण, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आप इस क्षेत्र में अपना सफल करियर बना सकते हैं। आज ही जुड़ें और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬੰਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਲੋਮੇ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ? ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम नए नए टॉपिक आप लेके आए हैं। आज एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूं, जिन जातकों के पास पैसे की कमी होती है, वो बिजनेस भी नहीं कर सकते तो नौकरी भी नहीं कर सकते, उनके लिए आज हम गुप्त नवरात्रों पर प्रथम तिथि प्रतिपदा तिथि को शैलपुत्री रूप के का नवरात्र है, उसमें हम उन जातकों के लिए फ्री ज्योतिष की क्लासेस ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो जो है डिजायर यूनिवर्सिटी नाम से यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है परमानेंट वहाँ पड़ा रहेगा। इसके लिए आप उसमें देखकर या शेयर करके आप इसका बेनिफिट हमेशा के लिए ले सकते हो। ये जो श्रृंखला है हम 10 एपिसोड इसमें देंगे, जो आपको ज्योतिष का कंप्लीट ज्ञान देगा, जिसके साथ आप अपनी कुंडली स्वयं एनालिसिस कर सकते हो, दूसरे की एनालिसिस भी कर सकते हो, और ये आपको बिजनेस के रूप में बिजनेस स्टेबल करने के लिए सहायक होगा। इसके लिए यदि आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा आज का विषय है। सबसे पहले मैं अपने गुरु साईं लाडीजा जी को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं इस काबिल हुआ हूँ। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मेरे गुरु साईं लाडीशाह बाबा महाराज शाह जी को नमन है, जिनकी कृपा से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि समाज को कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ। जिन बच्चों का 10th या 10th से नीचे हैं, जो ऊपर भी है, वो इसको बिजनेस के रूप में कैरियर को अपनाना चाहे तो इस वीडियो से माध्यम से वो इस कैरियर को में कामयाब हो सकते हैं। ये हमने ऑनलाइन श्रृंखला का ये कोर्स आज से हम प्रथम नवरात्रि पर हम कर रहे हैं।
जैसे मैंने बताया कि आज प्रतिपदा तिथि है 8 मार्च की, जिसमें गुप्त नवरात्रे होते हैं। पहला नवरात्रा जो है शैलपुत्री के रूप में है। इसके लिए हम भगवती जगदम्बा का सबसे पहले नमन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे भगवती जगदम्बा। प्रथमे नवरात्रे शैलपुत्री, दूसरे नवरात्रे पहले नवरात्रे शैलपुत्री, दूसरे में महागौरी, तीसरे चंद्रघंटा, चौथे कुष्मांडा, पंचवें स्कंद माता, छवें कात्यायनी, सातवें कालरात्रि, आठवें महागौरी, 10वें सिद्धदात्री, आयनमय, 9वें। सभी 9 देवी के रूपों को हमने नमन करके इस आज की श्रृंखला का हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम हिंदुज़म में या किसी भी धर्म के मुताबिक जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो अपने इष्ट देवता को ध्यान करके शुरू करते हैं। ये जो ज्योतिष है हिंदू धर्म के मुताबिक ये विद्या है। इसके लिए विघ्नहर्ता सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। अब ज्योतिष जो है बहुत बड़ी विद्या है। इसकी जो देवी है सरस्वती देवी है, उसका भी नमन करेंगे। सरस्वती महाभाग्या विद्या कमल लोचने विद्या रूप विशाल लक्ष्य दही मोहि नमस्ते। इसका सरलार्थ है कि हे विद्या की देवी, विशाल नेत्र वाली देवी है, ये विद्या की देवी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। वो हमें विद्या का ज्ञान दे और हमारे विद्या में कोई विघ्न न पड़े, तो वो कहती है तथा अस्तु। सो इस तरह हमने नमन करके विद्या की देवी का प्रणाम करके इसको स्टार्ट किया है। अब हम अपने पहले एपिसोड की तरफ आ रहे हैं। पहला एपिसोड है हमारा कोर्स ज्योतिष दिवाकर। इसमें आपको 5 वीडियो मिलेंगे जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका हम थारोली ज्ञान आपको देंगे। सबसे पहले ज्योतिष का क्या मतलब है। ज्योति जमा ईश इक्वल टू ज्योतिष। ज्योति का अर्थ है लाइट, ईश का मतलब है परमात्मा। ये वो लाइट है जो हमें परमात्मा से मिलाती है। ये ज्योतिष की विद्या करने से वही फल मिलता है जातक को, जो एक जातक अपना नित्य नेम में करके पूजा पाठ का फल लेता है, वही फल हमें ज्योतिष पढ़ने से हमें मिलता है। इससे हमारा गुरु ग्रह बलवान होता है। गुरु औलाद, गुरु पैसा, गुरु शादी, काफ़ी घर जो है हमारे कुंडली के गुरु के कृपा से ही ठीक हो जाते हैं। जब भी एक जातक इस दुनिया में आता है वो 4 चीज़ें साथ लेके आता है, बॉडी, माइंड, आत्मा और कर्मा। 3 चीज़ें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन कर्म सबके अलग अलग होते हैं। बॉडी मीन्स वो मांस का पुतला होता है, और आत्मा मीन उसमें अंदर शरीर के अंदर दिल धड़कता है, और माइंड मीन उसे भूख लगती है, हंसता और खेलता है। कर्मा जो है हमारा सबका अलग अलग होता है। कोई रिक्शा पुलर के घर जन्म लेता है, कोई एवरेज जातक होता है, कोई बिल्ली जातक के घर जन्म लेता है। इसका क्या कारण होता है कि एक आदमी तो जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक होता है, एक आदमी जो गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। इसका लिंक भी हमारी जन्म कुंडली के साथ होता है। 7 जन्मों का साथ हमारे कर्मों का हमारी कुंडली के रूप में आता है। जैसे एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर बैलेंस शीट को नेक्स्ट ईयर में उठा देता है, तो उसी तरह हमारी ये जन्म कुंडली का 7 कर्मों का लेखा जोखा जो होता है वो हमारे साथ इस जन्म कुंडली के रूप में हमारे पास आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जातक ने का जीवन कैसा चलेगा, किस जूनी से आया है और किस जूनी में आगे जाएगा। यही हमारी जन्म कुंडली जो है वो हमें बताती है। 84 लाख जूनियाँ भुगतने के बाद इंसान के रूप में 2 से 4% जीव जन्म लेते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक कीड़े मकोड़े का जन्म, जो हमारे के लेबर 1000, 500, 800 में लेबर करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो कीड़े मकोड़े का जन्म कहा गया है। एक एवरेज जन्म होता है जो हम लोग हैं। एक उच्च कोटि के होते हैं जो बिरला टाटा वाले होते हैं। इस तरह हमें 3 भागों में इसको बांटा है। जब भी इंसान जन्म लेता है तो 35% भाग्य पीछे से लेके आता है, और 50% भाग्य भी इधर आके बना ले, 15% भी तो जातक इस दुनिया में कामयाब हो जाता है। अब इसके आगे क्या है कि हमारे ज्योतिष को हमने
दो भागों में बांटा है, एक फलित और एक गणित। गणित का अर्थ है कैलकुलेशन। जो पुराने ज़माने में जंत्रियों से टेबे बनते थे, आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ भरो तो कुंडलियाँ सारी एक्यूरेट हमारे पास निकल के आती है। और हमने प्रेडिक्शन के ऊपर जोर देना है। जिस जातक की प्रेडिक्शन पावरफुल होगी उसके पास जातक अपने आप आते हैं। ये हमारा ज्योतिष के ऊपर बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी। अब हम ज्योतिष की मेन क्लासेस की तरफ आ रहे हैं। जो हमारा सारा ज्योतिष है वो सबसे पहले हमारे ज्योतिष की ABC होती है, ग्रह और राशियां होती हैं, जिनको ये आएंगी तभी वो ज्योतिष में आगे बढ़ सकता है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए पहले ABC फिर ग्रामर वगैरह आती है, इसी तरह ये हमारे दो बेसिक पहले टूल्स है। सबसे पहले हम ग्रहों की बात करेंगे। दोस्तों, ये 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, और इसका किन किन रिश्ते से क्या तल्लक होता है ये हमारा ज्ञान है। या इसको यूँ समझे किस ग्रह का लिंक किस ग्रह से होता है। तो इसको सबसे पहले ग्रहों का देवता है सूरज। सूरज का लिंक हमारे पिता और ससुर से होता है। यदि किसी जातक का सूरज खराब हो, जरूरी नहीं है कि महंगे नग डाले, वो अपने पिता और ससुर की निष्काम सेवा कर ले तो उस जातक का सूरज ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है चंद्र। चंद्र जो है माता और सास होती है, इसकी निष्काम सेवा कर लें तो हमारा चंद्र ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल छोटे भाई और बड़े भाई से ठीक होता है। बुध जो है घर की कंजकों, बहनें, बुआ, मासियाँ, आंटियाँ होती हैं। सबसे पहले अपनी बहनें बुध हो गई, पिता की बहनें बुआ हो गई, माता की बहनें मासी हो गई। तो छोटी कंजकाएँ जिनको हम नवरात्रों में पूजते हैं, उनकी पूजा करने से हमारा बुध ग्रह जो ठीक होता है। उसके बाद है बृहस्पति ग्रह। हम जो एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं उससे भी गुरु ठीक होता है, ज्योतिष पढ़ने से ठीक होता है, अपने अपने धर्म स्थान की सेवा करने से हमारा जो है गुरु ग्रह जो ठीक होता है। उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है अपनी पत्नी की या अपने पार्टनर की निष्काम सेवा से वो ठीक होता है, या विधवा औरतों की हेल्प करने से ये ठीक होता है। उसके बाद है जी शनि ग्रह। शनि हमारे शरीर की सफाई करके ठीक होता है। यहाँ हमारे घर में जो काम करने वालियाँ आती हैं उनको कोई अपनी तनख्वाह के अलावा कोई हेल्प कर दे तो हमारा शनि ठीक होता है। उसके बाद है राहु। राहु को सांप भी कहा गया है, राहु को जहाज भी कहा गया है। एक ही देवता है जिसके गले में सांप है। ये शिव जी की पूजा और सरस्वती जी की पूजा से हमारा राहु ठीक होता है। उसके बाद है केतु। केतु गणेश जी की पूजा और कुत्ते को फीडिंग देने से ये ग्रह हमारे ठीक होते हैं। इसको याद करने के लिए सौखा तरीका है, संडे को सूरज के साथ कनेक्ट कर लो। उसके बाद जितने भी दिन आ रहे हैं, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु एंड में लगा लो कि ग्रहों को हम याद कर सकते हैं। ये हमारा एक पिलर था। ज्योतिष के 4 पिलरों से हमारी इमारत तैयार होगी। जैसे एक मकान को बनाने के लिए 4 कंधों की या 4 पिलरों की ज़रूरत होती है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी रूपी इमारत को भी बनाने के लिए 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है। पहला पिलर है ग्रह जो मैंने अभी बताया है। दूसरा पिलर है हमारी राशियाँ। ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसको याद करने के लिए तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा। जैसे 1 के बाद 2 बजते हैं, 1 से सीधे 4 नहीं बजते। ये सीरीज़ में ही सारे ग्रह जो हैं, राशियां जो है मैंने बोली हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो ये हमारा दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर हमारा नक्षत्र होता है। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए सिर्फ आपको गंडमू नक्षत्रों को ही याद करना चाहिए। बाकी किताब में मिल जाते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं। जैसे गंडमू केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्रों को कहा गया है। अश्विनी, मघा और मूला ये केतु के नक्षत्र हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं, इसलिए ये गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इसमें बच्चा पैदा हो जाए
तो गंडमूल की शांति करानी पड़ती है। इसके लिए जो है हम पंडित भाई हमारे 10-10, 20-20 हज़ार रुपया खर्चा देते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में गंडमूल नक्षत्र नहीं लिखा होता, सो इनको देखने से ही पता चल जाएगा गंडमूल नक्षत्र है। इसके लिए 7 जगह का नलकों का पानी या ट्यूबवेल का पानी, नहरों का पानी लेकर जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उस नक्षत्र वाले दिन बच्चे को और माँ को नहला दे, और जिस दिन ये नक्षत्र बढ़ेगा बच्चे के भार के मुताबिक चीज़ों का दान कर दें, तो ये हमारा जो है अपना गंडमूल की शांति हो जाती है। उसके बाद हमारे नक्षत्र के बाद आता है जी कुंडली के 12 घर। सो इन 4 चीज़ों को मिक्स कर दें तो हमारी प्रेडिक्शन बन जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। हर एक एस्ट्रोलॉजी में, हर एक ट्रेड में एक भाषा होती है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात करता है तो वह इसी भाषा में बात करता है। जैसे 1, 4, 7, 10 को केंद्र स्थान कहा गया है। इनके स्वामी कुंडली में जहाँ भी पड़ेंगे उस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे केंद्र में जिसकी वाकफियत हो तो पंजाब के लिए काम कराने के लिए उसे केंद्र से फ़ोन आ जाए तो 1 मिनट में काम हो जाता है। इसी तरह 1, 4, 7, 10 केंद्र कहा गया है। इनकी पावर कुंडली में जितनी मजबूत होगी जातक की कुंडली उतनी ही पावरफुल जाती है। उसके बाद आता है 1, 5, 9, इनको त्रिकोण भाव कहा गया है। इनके स्वामी भी कुंडली में जहाँ बैठते हैं उस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इन घरों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया है। जैसे शास्त्रों में आया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, 5वें घर से हम बच्चे पैदा करके ब्रह्मा जी का रोल करते हैं। बच्चे पैदा करने के बाद हम उसको पालते हैं, एजुकेशन देते हैं, किस्मत बनाते हैं। तो विष्णु जी ने पालना की तो हम अपने बच्चों को पाल के 9वें घर के मुताबिक विष्णु जी का रोल करते हैं, और पहले घर के मुताबिक महेश जी का रोल करते हैं, जो शमशान घाट के देवता हैं, शिव जी को माना गया है। इसलिए जब हमारे बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम अपने हाथों में लेकर उसका संस्कार करते हैं। तो हम पहले घर के मुताबिक जो है शिव जी का रोल करते हैं। इसलिए सभी एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मा विष्णु महेश के नग डलवाते हैं। ये कुंडली के घर और भी पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि इनमें भगवान का नाम आने से, इसीलिए इनकी ट्रायंगल जो है ज्योतिष में पहनाई जाती है। उसके बाद है 6, 8, 12 घर, ये नेगेटिव हाउस होते हैं। इन घरों के मालिक जिस घर में बैठेंगे उस घर का नाश करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो किसी का 10वें घर का स्वामी 6वें का 10वें में चले जाए तो 6वां घर हमारा कोर्ट कचहरी, कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। वो उस जातक को कर्जा लेके ही काम करना पड़ेगा। उसके कामों में केसेस भी होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे 8वें घर का स्वामी किसी का 10वें घर में बैठ जाए, 8वां घर मृत्यु का होता है, और 10वें का 8वें से लिंक बन जाए तो वो जातक की मृत्यु नहीं करता, वो काम की मृत्यु करता है। तो वो जातक बार बार इन कामों को बदलता है। इसलिए 12वें घर का स्वामी 10वें घर से लिंक बना जाए तो जो काम लोग कोई 5,000 में करते हैं तो वो जातक जो 50,000 में काम करेगा। इस तरह 6, 8, 12 घरों के स्वामी जहाँ भी बैठेंगे उस घर का नाश करता है। उसके बाद है दूसरे और 7वें घर को मार्गेश कहा गया है। ये घर जो है दुनियादारी के अच्छे रिजल्ट देते हैं पर हमारी हेल्थ को ख़राब करने का कारण बनते हैं। दूसरा घर हमारा वाणी का होता है, वंश वृद्धि का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। यदि हमें एकदम खबर आ जाए कि लॉटरी निकली है तो कई बार हार्ट अटैक भी हो सकता है। एक बार जल्दी पता चल जाए कि आपका नुकसान हो गया तब भी प्रॉब्लम होती है। वाणी जिसकी माड़ी हो तो उसको भी प्रॉब्लम आती है। वंश वृद्धि का घर होने के कारण जिन जातकों के लड़कियां होती है उनके पेरेंट्स तो उसकी दूसरी शादी का ही सोचने लग जाते हैं। इस तरह ये घर पैसा आना अच्छी चीज़ है पर इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो नेगेटिव फल देती है। इसी तरह 7वें घर को पार्टनरशिप हाउस कहा गया है। यदि आपका पार्टनर अच्छा मिल जाए तो लाइफ अच्छी चलती है। यदि आपका पार्टनर माड़ा मिल जाए तो आप सुसाइड तक भी कर सकते हैं। ये हमारा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का घर भी होता है।
सेक्स दिन में एक बार करना तो आनंदमय होता है, यदि कोई बार बार करेगा, 8-10 बार दिन में करेगा तो हेल्थ को प्रॉब्लम देगा। इस तरह 2 और 7वां घर दुनियादारी के तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक्सेस इनका प्रयोग करने से यही हमारी हेल्थ को ख़राब करने का कारण बनते हैं। जो हेल्थ को ख़राब करे उसे एस्ट्रोलॉजी में उसे हम टेक्निकल भाषा में मार्केश कहा गया है। उसके बाद है 3-11 घर को मिक्स घर कहा गया है। ये घर 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे आपने सुना है, कई बार अखबारों में होता है कि 2 दोस्त जो नहाने के लिए गए, एक डूब रहा था, दूसरे ने उसको बचाने के लिए छाल मार दी, उसको पता नहीं चला कि मुझे तैरना नहीं आता, तो बोल्डनेस में ही उसने छलांग लगा दी। तो ये ज़्यादा बोल्डनेस भी माड़ी होती है और ज़्यादा डरना भी माड़ा होता है, इसीलिए इसको मिक्स घर कहा गया है। 11वां घर हमारा इच्छाओं का होता है, बड़े सीक्रेट डिज़ायर का होता है। जितनी इच्छाएं हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, जब वो पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन आती है। यदि इनकम भी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो हमारे अंदर ऐप भी आ जाते हैं। इस तरह 3रा और 11वां घर जो है मिक्स रिज़ल्ट देते हैं। ये हमारे 12 के 12 घरों का मैंने आपको रिज़ल्ट बताया है। इसके बाद हम समझाएंगे कि 9 ग्रह की जो स्पेशल कैटेगरी होती है वो 4 तरह के ग्रह होते हैं। पहली कैटेगरी है मेल। जैसे दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, मेल, फीमेल और नपुंसक, इसी तरह हमारी 4 कैटेगरी ग्रहों की भी होती हैं। इसमें मेल प्लैनेट है सूरज, गुरु और मंगल, फीमेल प्लैनेट है शुक्र और चंद्र, नपुंसक प्लैनेट है बुध और शनि, और छाया ग्रह है राहु केतु। ये 4 कैटेगरी हमने इसको बताई है। जैसे जातक पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, इसी तरह हमारे ग्रह भी जो है इस पॉलिटिक्स का शिकार हैं। इसके 2 ही नेता हैं, एक सूरज और एक शनि, लेकिन दोनों आपस में बाप बेटा होते हुए बिटर एनिमी हैं। इसलिए सूरज ग्रुप में एक सूरज आ गया, जितने मेल प्लैनेट सूरज, मंगल, गुरु और एक जनानी चंद्र आ गई। बाकी जो बचे ग्रह हैं वो शनि के अंदर आ गए। शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। ये हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी है बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट की। जैसे एक जातक अपना इंटरेस्ट लेने के लिए दूसरे का नुकसान करा देते हैं, इसी कैटेगरी के हमारे ग्रह भी शिकार हैं। इसमें हमें बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट कहेंगे। बेनिफिशियल प्लैनेट 2 सूरज ग्रुप के हैं, 2 चंद्र ग्रुप के हैं। सूरज ग्रुप के हैं गुरु और चंद्र, और शनि ग्रुप के हैं बुध और शुक्र। ये 4, इसलिए गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र शुभ ग्रह हो गए। बाकी जितने बचे वो पापी ग्रह हो गए। उसमें आ गए शनि, मंगल, राहु, केतु। इसलिए 4 शुभ ग्रहों में है, 5 अशुभ ग्रहों में है, और इस तरह ये कैटेगरी हो गई। उसके बाद एक कैटेगरी आती है सात्विक, तामसिक और नास्तिक की। जैसे एक आदमी डेली ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, एक आदमी कभी वैष्णु होते हैं, एक कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो इसकी कैटेगरी के शिकार भी हमारे ये ग्रह होते हैं। सबसे पहले सात्विक ग्रह की बात करेंगे। सूरज, गुरु और चंद्र ये सात्विक ग्रह है। मंगल, शनि, राहु, केतु ये तामसिक ग्रह है। बुध और शुक्र जो है राशि ग्रह है। इसलिए हमारे लगन या लगन के स्वामी से जिन ग्रहों का लिंक बन जाए वैसी जातक की वो नेचर हो जाती है। यदि तामसिक ग्रहों की लिंक बनेगा तो वो जातक डेली मंत्रा का प्रयोग नॉनवेज खाने वाला होगा। सात्विक ग्रह का लिंक बनेगा तो वो वैष्णु होगा। दोनों का बनेगा तो वो मिक्स होगा। इस तरह हमारी कुंडली में ये जो ग्रह है काम करते हैं। उसके बाद हम चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहा गया है, और 15 दिन घटता है कृष्ण पक्ष कहा गया है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले जातक थोड़ी सी तरक्की के ही बहुत बड़ी काम कर लेते हैं, और कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले जो है जातक रगड़े खा खा के कामयाब हो सकते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण पक्ष का ही जातक की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि गुरु हुए हैं वो पूर्णमासी को जन्म लेते हैं, और उनका देखो नाम जो है
वो वर्ल्ड में मशहूर होता है और हम उनको याद करके नमन करते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष का इतना ही बहुत है। अब बात करेंगे, हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी ने बोर्ड पे लिखा होता है कई बार पूर्णमासी, अमावस और संग्रांद। इसका ज्योतिष में क्या मतलब होता है? पूर्णमासी होती है जब सूरज और चंद्र हमारे कुंडली में अपोजिट पड़े हों। जैसे हम एक तरफ 200 का बल्ब जगाएं, एक तरफ 0 का बल्ब जगाएं, रात को दूर से देखेंगे तो दोनों अलग अलग नजर आते हैं। इसको ज्योतिष में पूर्णमासी कहा गया है। अमावस होती है या जिसको पंजाब में मस्या बोलते हैं, जब सूरज और चंद्र कुंडली में एक ही घर में बैठे होते हैं तो उस जातक का अमावस का जन्म होता है। जैसे 200 का बल्ब राइट हैंड में मैंने बोला है, 0 का बल्ब लेफ्ट हैंड में बोला है। यदि 0 के बल्ब को हमारे 200 के बल्ब के पास ले जाएंगे तो वो 0 का बल्ब दूर से नज़र नहीं आएगा, तो उसको हम अमावस कहा है। चंद्रमा होता तो है लेकिन सूरज के साथ होने से उसकी अपनी रोशनी जो है डल होकर नील हो जाती है, तो हमें नज़र नहीं आता। इस तरह जो प्लैनेट है इनके शॉर्ट नेम भी हमें याद करने चाहिए। संग्रांद मेरा रह गया टॉपिक। संग्रांद क्या होती है? जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है उसे संग्रांद कहा गया है। ये देसी महीने की प्रथम तिथि होती है और इंग्लिश महीने की 13-14 तारीख के करीब होती है। सो सूरज के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा गया है। अब है कि हमारा जो ऑर्बिट है ज्योतिष में 30 डिग्री का होता है। जैसे हमने जलंधर से अमृतसर जाना है तो टेक्निकल भाषा में हम 80 किलोमीटर उसको बोलते हैं। जो हमारे ग्रह हैं वो 80 किलोमीटर में नहीं चलते, ये डिग्रियों में चलते हैं। जैसे ड्राइंग में हमें पढ़ाया जाता था कि पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। जब हमारी राशियाँ 12 हैं, ज़मीन भी हमारी गोल है, और जब 12 राशियों में इसको डिवाइड किया जाता है 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30, इसलिए हमारी जो एक राशि है वो 30 डिग्री की बन जाती है। और सभी के सभी प्लैनेट जो है उन 30 डिग्री को पार करने के लिए जितना समय लेते हैं उसको ज्योतिष की भाषा में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट कहा गया है। और हमारा सबसे पहले चंद्रमा है, ये फास्ट ग्रह है, ये 2.5 दिन में 30 डिग्री को पार कर लेता है। जो सूरज बुध शुक्र है वो 1 महीने में एक राशि को पार करते हैं। मंगल 45 दिन में पार करता है, गुरु 1 साल में पार करता है, राहु केतु 1.5 साल में पार करते हैं और शनि 2.5 साल में पार करते हैं। इन ग्रहों को ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट कहा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। इसके हमारी जन्म कुंडली के गोचर के ग्रह जिसको कहा गया है, इससे 30% प्रेडिक्शन जो है गोचर से हम निकालते हैं। अब उसके आगे की बात करते हैं कि जो प्लैनेट है हमारी कुंडली में पड़े ग्रह जो है 4 तरह का रिजल्ट देते हैं। पहली कैटेगरी है उच्च नीच की, दूसरी कैटेगरी है मूल त्रिकोण और स्वर की, तीसरी कैटेगरी है मित्र और शत्रु की। इसके लिए सबसे पहले हमें उच्च नीच के ग्रह में +6 का फार्मूला लगाना है। ये हमारे वीडियो हमारे पास बने भी पड़े हैं। जो जातक वीडियो चाहता है इससे समझ ना आए तो नॉमिनल चार्जेस से हम उसको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए कैटेगरी में +6 का फार्मूला है। सबसे पहले सूरज और शनि को इकट्ठे लेना है। सूरज 1 नंबर में उच्च का होता है, इसको याद करो, इसमें +6 करो, 7 में नीच का हो जाएगा। तो इसको उल्टा लो, शनि 7 में उच्च का हो गया और 1 में नीच का हो गया। इस तरह +6 के फार्मूले से आप एक ग्रह को याद कर लो तो 4 ग्रहों की राशियां हमें मिल गई। जैसे सूरज मेष राशि में उच्च का हो गया और तुला राशि में नीच का, शनि तुला राशि में उच्च का हो गया और एक राशि में नीच का हो गया। एक ग्रह से 4 निकल गई। इसी तरह आगे का जो सेट लेना है गुरु और मंगल को ले लो। गुरु 4 में उच्च का होता है, इसको याद करना है। +6 करोगे 10 में नीच का हो गया, इसको उल्टा लो। मंगल 10 में उच्च का हो गया और 4 में नीच का हो गया। उसके बाद हम बुध और शुक्र की बात करेंगे। बुध 6 में उच्च का होता है, इसको याद करो। +6 करो 12 हो गया, 12 में नीच का। शुक्र 12 में उच्च का और बुध 12 में नीच का हो गया।
उसके बाद राहु केतु को ले लो। राहु 3 में उच्च का होता है, +6 करो 9 हो गया, 9 में नीच का, और केतु 9 में उच्च का और 3 में नीच का हो गया। 8 ग्रह हो गए। उसके बाद चंद्रमा अकेला रह गया। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का होता है, इसको गोला लगाओ, +6 करो, 8वें नीच का हो गया। सो इस तरह हम 4 ग्रहों को याद कर लें। सूरज मेष में उच्च का, गुरु 4 में उच्च का, बुध 6 में उच्च का, राहु 3 में उच्च का, चंद्रमा 2 में उच्च का। ये 5 ग्रहों को याद कर लो। +6 के फार्मूले से 9 ग्रहों की उच्च राशियां और 9 ग्रहों की नीच राशियां हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा है रिजल्ट, उच्च नीच का 100% रिजल्ट था, ये चार्ट बताया। उसके बाद हमारी मूल त्रिकोण और स्वर राशियां आती हैं। मूल त्रिकोण का रिजल्ट +75 होता है और स्वर राशि का रिजल्ट है +50 होता है। इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना है। 1 और 8 का स्वामी मंगल है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र है, 3 और 6 का स्वामी बुध है, 4 चंद्र, 5 सूरज, 9 12 गुरु, 10 11 शनि। इस तरह इस चार्ट को याद कर लो। इसमें से दोनों राशियां निकल जाएंगी। जो राशि ऑड है वो हमारी मूल त्रिकोण है, 75% रिजल्ट देगी। जो हमारी राशि इवन है वो 50% रिजल्ट देगी। इस तरह हम जो है एक ही चार्ट से मूल त्रिकोण और स्वर राशियां निकाल सकते हैं। इसमें हमने एक आपको चौथी कैटेगरी दिखाई है, मित्र शत्रु। इसको मैंने बताया था कि सूरज और शनि ग्रुप के बंदे हमने देखने हैं। सूरज ग्रुप में 4 आए थे, शनि ग्रुप में 5 आए थे। जब सूरज वाले शनि में जाएंगे तो -25 रिजल्ट देंगे, जब शनि वाले सूरज में आएंगे तो -25 देंगे, अपनी राशियों में बैठेंगे तो +25 देंगे। सबसे इसके लिए एक याद रखना है, जो उच्च नीच वाला चार्ट है, जो ग्रह उसमें आ गए उसको मित्र शत्रु वाले में नहीं लेना है। जो मूल त्रिकोण और स्वर में आ जाए उसको भी हमने मित्र शत्रु में नहीं लेना। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझो, जैसे MP, MLA और काउंसलर होते हैं। MP की पावर ज़्यादा होती है तो हम जो MP बन गया वो MLA नहीं बनता, जो MLA बन गया वो काउंसलर नहीं बनता। सो 2 ग्रुपों में जो आ गए तो उसको तीसरे ग्रुप में हमने नहीं लेना है। ये हमारा बेसिक चार्ट था। उसके बाद हम कुंडली के जो 12 घर होते हैं वो कुंडली में काम कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको 4-6 चार्ट बताएंगे। उसके अनुसार आप यदि चलोगे तो आपको सारी कुंडली का किन घरों का क्या सिस्टम होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले चार्ट नंबर 1 कहेंगे नेम ऑफ द हाउस एंड देयर सिग्निफिकेटर, या इसको हिंदी भाषा में कहेंगे घरों के नाम और उनके कारग्रह। यदि आपको ये चार्ट आ जाए तो आपको पता चलेगा इससे कि जो आपका क्लाइंट है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किस घर का क्वेश्चन बनेगा। इस चार्ट नंबर 1 से आपको इसकी नॉलेज होगी। पहले घर को हम तन भाव कहते हैं, इसका कारग्रह सूरज होता है। दूसरे घर को धन भाव कहते हैं, इसका कारग्रह गुरु होता है। तीसरे को सहज भाव बोल्डनेस का घर कहते हैं, इसका कारग्रह मंगल होता है। चौथे को सुख स्थान कंफर्ट हाउस कहा गया है, इसका कारग्रह चंद्र और बुध होते हैं। 5वें घर को सुत भाव कहा गया है, इसको चिल्ड्रन हाउस कहते हैं, इसका कारग्रह गुरु होता है। 6वें घर को शत्रु स्थान कहा गया है, इसके कारग्रह मंगल और शनि होते हैं। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, इसका कारग्रह शुक्र होता है। और 8वें घर को मृत्यु स्थान कहा गया है, इसका कारग्रह शनि होता है। 9वें घर को किस्मत हाउस या फेट हाउस कहा गया है, इसका कारग्रह सूरज और गुरु होते हैं। 10वें घर को कर्म स्थान कहा गया है, इसके स्वामी सूरज, गुरु, बुध और शनि होते हैं। 11वें घर को लाभ स्थान इनकम हाउस कहा गया है, इसका कारग्रह गुरु होता है। 12वें घर को खर्च स्थान कहा गया है, इसका कारग्रह शनि होता है। इसको याद करने के लिए सबसे ज़्यादा कारग्रह गुरु होता है। गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें घर का कारग्रह है। उसके बाद शनि सबसे ज़्यादा कारग्रह, जितने नेगेटिव हाउस है आपके 6, 8, 12 और 10 का कारग्रह है। बाकी 2-2 वाले प्लैनेट को आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह ये पहला चार्ट जो हमारा हो गया नेम ऑफ द हाउस एंड कारग्रह। यदि आपका कारग्रह क्या होता है, ये सभी जातकों का एक ही होगा। जो दुनिया में जीव हैं सबके घरों का नाम और कारग्रह वही रहते हैं।
सिर्फ चेंज क्या होता है, लगन का तल्लक हमारे टाइम ऑफ बर्थ से होता है। जो टाइम ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक लगन सेलेक्ट होके, सो एस्ट्रोलॉजी सिंपल है। किसी भी घर का स्वामी और कारकग्रह, जिस घर की प्रेडिक्शन करनी हो उसका स्वामी और कारकग्रह अपने से 6, 8, 12 जाएगा या डायरेक्ट 6, 8, 12 घरों में लिंक बनाएगा। किसी भी तरीके का 6, 8, 12 से इनका लिंक बनेगा तो उस घर की प्रेडिक्शन नेगेटिव हो जाती है, अदरवाइज उसकी प्रेडिक्शन पॉजिटिव होती है। ये बहुत इजी है ज्योतिष को करना, इसमें आप लाखों रुपया कमा सकते हो। दूसरा चार्ट है हमारे बॉडी पार्ट। हमारी जो बॉडी है 12 घरों में डिवाइड होती है। पहले घर में हमारा हेड होता है जिसको सिर कहेंगे, दूसरी में ENT गला कहेंगे, तीसरे में राइट आर्म ईयर आइज कहेंगे, चौथे में चेस्ट और ब्रेस्ट कहेंगे, पाँचवें में पेट कहेंगे टम्मी, छवें में नेवल, सातवें में प्राइवेट पार्ट, आठवें में डिस्पोजल पार्ट जिसे हम लैट्रिन सिस्टम कहेंगे, नौवां थाइज, 10वां नीज, 11वां जो हमारा लेफ्ट पोर्शन हो गया ईयर आइज आर्म्स, और उसके बाद लोअर लेग, 12वां घर हमारा पैर होते हैं। इस तरह हमारी बॉडी जो है 12 घरों में डिवाइड होती है। जिसकी भी घर की प्रॉब्लम हो उसकी उसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा है चिल्ड्रन चार्ट। चिल्ड्रन चार्ट जैसे है, पहले 12 घरों में से 5वें घर से हमारा पहला बच्चा आएगा, एक घर छोड़ के सभी बच्चे आएंगे, 7वें घर से दूसरा, 9वें घर से तीसरा, 11वें घर से चौथा, लगन से 5वां, फिर 6वां बच्चा 5वें घर से आगे, इस तरह सर्कल सारा फिर आगे कंप्लीट कर सकते हो। पिछले ज़माने में तो 9-9, 10-10 बच्चे एक्चुअल हुआ करते थे, पर आजकल इतने बच्चे नहीं होते, फिर भी इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कि जब हमारे पास कोई जातक आता है बच्चे की प्रेडिक्शन के लिए, वो हमें कहता है कि मेरा पहला बच्चा है, उससे पूछो कि मिस कैरेज कितने हुए हैं, उन बच्चों को भी काउंट करना है। मान लो किसी के 3 मिस कैरेज हुए हैं तो वो चौथा बच्चा हमने एस्ट्रोलॉजी में गिनना है, लेकिन वो पहला बच्चा कहेगा। तो चौथा बच्चा हमारा किस घर से आता है वो घर देख लो, उसका कारक ग्रह और स्वामी बताएगा कि वो बच्चा भी आना है या नहीं आना। ये हमारा चिल्ड्रन चार्ट हो गया। चौथा चार्ट है हमारा एजुकेशन चार्ट। दूसरे घर से हमारी प्राइमरी एजुकेशन, चौथे घर से हमारी +2 और एग्रीकल्चर एजुकेशन, 5वें घर से ऑर्डिनरी BA/MA, 9वें घर से ऑल टेक्निकल एजुकेशन, 12वें घर से हमारा फॉरेन एजुकेशन। इस तरह हमारा एजुकेशन चार्ट ये वर्क करता है। उसके बाद हमारा चार्ट नंबर आता है जी धर्म स्थान। धर्म स्थान हर जाति की जिंदगी में 2 ही होते हैं। दूसरा घर जो होता है घर का मंदिर, 9वां घर होता है बाहर का मंदिर। इस तरह हम धर्म स्थान 2 ही होते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि जातक ने किस काम के लिए क्या करना है, वो है प्रोफेशन जैसे करना है तो किन घरों के काम प्रोफेशन होते हैं, ये कुंडली में हमें ग्रह जो है वो बताते हैं। अब इसके बाद लास्ट चार्ट हमारा जो आता है वो आता है रेमेडियल चार्ट। उपायों द्वारा किस घर में हमने चीज़ पहचानी है, ये 5 चार्टों को मिक्स कर दे तो हमारी ये रेमेडियल चार्ट बन जाता है। जैसे पहले घर में कोई चीज़ पहचानी हो तो बॉडी पार्ट हमारा यहाँ सिर आया था, माथे पर तिल लगाएंगे। या रिलेशनशिप चार्ट जो है वो मैं भूल गया हूँ, जो 5वां चार्ट रिलेशनशिप चार्ट होता है। पहले घर से हमारा हेड ऑफ द फैमिली, दूसरे घर से हमारा सेकंड पार्टनर, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, चौथे घर से माता और ससुर, 5वें घर से पहला बच्चा गुरु और लव अफेयर, 6वें घर से हमारे नानके और सतीली माता, 7वें घर से हमारा लाइफ पार्टनर, 9वें घर से पिता द्वारा बचपन का सुख, 10वां घर हमारा जो है पिता का होता है और सास का होता है, 11वां घर हमारा बड़े भाई का होता है और 12वां घर हमारा बेड कंफर्ट्स का होता है। सो ये कैसे वर्क करते हैं, जिस भी ये जातक जब जन्म लेता है उसके 2 तरह के रिश्ते बनते हैं। पहला है डायरेक्ट रिलेशनशिप जो मैंने अभी चार्ट बताया, दूसरा है इनडायरेक्ट रिलेशन जो शादी के बाद बनते हैं।
उसके लिए 7वें घर से उतने घर लेने हैं तो आपके वो इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाएंगे। जैसे मैंने बताया है कि चौथे घर से आपकी माता और फादर इन लॉ बनेगा। जैसे हम अपना पिता देखते हैं वो है 10वां घर, तो वाइफ का पिता देखेंगे तो 7वां घर वाइफ का होता है, 7 में से 10वां गिनोगे तो चौथा बनेगा। इसी तरह 10वें घर से हमने पिता और सास बोला था, अपनी माता जो है चौथा घर होता है और आपकी सास 7वें से जो चौथा बनेगा वो 10वां बन जाएगा। इसी तरह मैंने सौतेली माता आपको बताया है। सौतेली माता कब होती है? जब हमारे फादर की सेकंड मैरिज हो तो वो सेकंड पार्ट बन गया। बच्चे का घर 5वां होता है, दूसरे से 5वां आप काउंट करेंगे तो वो सौतेली माता का घर बन जाएगा। इस तरह हमारे जो इनडायरेक्ट रिलेशन है वो काम करते हैं। उसके बाद हमारा ये 12 चार्टों को हम मिक्स करेंगे। तो रेमडी का चार्ट मैं बोल रहा था, फिर मैं दोबारा एक से शुरू करूँगा। रेमडी का चार्ट जो होता है, हर जातक को अपनी कुंडली में उपाय कैसे करने हैं ये क्रेज़ होती है। इसको देखने के लिए बॉडी पार्ट और रिलेशनशिप चार्ट को मिक्स करना है। जो चार्ट मैंने पढ़ाए हैं उनको मिक्स करना है। जैसे पहले घर से हमारा जो है अपने ऊपर पा करोगे तो 100% रिजल्ट आता है, डायरेक्ट रिलेशन पे करोगे तो 50% रहता है, इनडायरेक्ट रिलेशन पे जाओगे तो 25% रिजल्ट जो है रहता है। अब हम आएंगे, पहले घर में कोई चीज़ पहुँचानी है तो उसके लिए क्या करें। पहले घर से हमारा बॉडी पार्ट आता है सिर, माथे पर तिलक लगाएंगे। या अपने दूसरा रिलेशनशिप में आया था हेड ऑफ द फैमिली, तो हम अपने हेड ऑफ द फैमिली को गिफ्ट कर दें या माथे पर तिलक लगा दें तो कुंडली की वो चीज़ हमारे पहले घर में स्थापित हो जाती है। दूसरा घर हमारा गला होता है, टाइट चेन में कोई स्टोन डलवा दें फर्स्ट बटन तक तो वो सेकंड हाउस में आएगा। तो सेकंड पार्टनर का घर होता है, तो आप जिसका कोई सेकंड पार्टनर है तो उसको गिफ्ट दे सकता है। तीसरा मैंने मिक्सिंग में कराया था रिचुअल प्लेस, घर के मंदिर में कोई चीज़ स्थापित करा दोगे तो वो दूसरे घर में आपके आएगी। अब है आगे तीसरा घर। तीसरे घर में हमारा बॉडी पार्ट होता है राइट पोर्शन, राइट हैंड में स्टोन या छोटे भाई बहन को गिफ्ट कर दोगे तो हमारी कुंडली के ये तीसरे घर में चीज़ आती है। चौथा घर हमारा बॉडी पार्ट है चेस्ट और ब्रेस्ट, चेस्ट और ब्रेस्ट पे सेंटर में तिलक लगा लोगे तो ये चौथे घर में आएगी। जैसे लेडीज़ के लिए इन घरों के लिए ब्रा भी यूज़ कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में ये मदर और फादर इन लॉ आया था, अपनी मदर को गिफ्ट कर दो या फादर इन लॉ को गिफ्ट कर दो तो ये कुंडली के चौथे भाव में आ जाती है। अब इसके अंदर रेड बुक के 2-3 उपाय भी मैं बताना चाहूँगा। हमारा पानी 2 तरह का होता है, एक खड़ा पानी, एक चलता पानी। जो चौथा घर है वो खड़ा पानी होता है, इसीलिए पुराने ज़माने में कुओं में चीज़ स्थापित करते थे या घर की कच्ची ज़मीन में स्थापित करा दो तो वो चौथे घर में आ जाती है। इसके बाद है हमारा 5वां घर। 5वां घर में हमारा बॉडी पार्ट, यहाँ मैंने पेट बताया था, पेट के अंदर नेवल होती है, नेवल के बाहर थोड़ा सा तिलक लगा दो तो ये कुंडली के 5वें घर में चली जाती है। रिलेशनशिप में ये लव अफेयर आए, लव अफेयर को गिफ्ट कर दो या फर्स्ट बच्चे को गिफ्ट कर दो तो गुरु को गिफ्ट कर दो तो ये हमारी चीज़ जो है ग्रह की 5वें घर में स्थापित हो जाती है। उसके बाद है 6वां घर। 6वां घर मैंने बुलाया है कि ये चलता पानी होता है, दरिया में कोई चीज़ बहा दें तो वो 6वें घर में जाएगी। कोर्ट कचहरी के अंदर कोई चीज़ दबा दें तो भी 6वें घर में आएगी। नानकों के घर में कोई चीज़ हम दबा दें तो भी ये 6वें घर में हमारे पहुंच जाती है। आगे आता है हमारा 7वां घर। 7वां घर हमारा लाइफ पार्ट और बिजनेस पार्ट का होता है, उनको हम दे सकते हैं। ये यहाँ से बॉडी पार्ट जो होता है प्राइवेट पार्ट होते हैं, ये गंदी जगह होती है और ग्रह जो पवित्र मानते हैं, इसलिए एक्सेप्ट शुक्र। शुक्र क्या होता है? स्पर्म बंदे का ये प्राइवेट पार्ट से निकलता है, इसलिए लाल किताब के अनुसार अब प्राइवेट पार्ट्स को दूध दही से वाश करा दो तो कुंडली में हमारे 7वें घर में चली जाती है। ये जो अंग है बच्चे पैदा करते हैं, तो हमने इसका सब्स्टिट्यूट ज्योतिषियों ने क्या निकाला कि जो फसल उगती है वो भी बच्चे ही पैदा करते हैं। इसलिए बाकी ग्रहों की जो चीज़ें हैं जिसको हमने वीरान जगह कहा गया है, वीरान जगह का मतलब होता है
जो ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए पैसे रखा होता है, खेत में चीज़ नहीं दबानी, खेत में दबाओगे वो जब कोई फसल बीजते हैं तो वो ट्रैक्टर ट्राली उसमें निकल जाएगी। सो कॉमन रास्ता होता है जहाँ पगडंडी होती है जिसके ऊपर वो जोतते नहीं है उसको किसान भाई, तो उसके अंदर इस चीज़ को दबा दोगे, सभी ग्रहों की सातवें घर में आ जाती है। उसके बाद है जी आठवां घर। आठवां घर हमारा डिस्पोजल सिस्टम होता है, ये भी गंदी जगह होती है लैट्रिन सिस्टम की, इसके अंदर भी ग्रहों को नहीं ले जाया जा सकता। इसके लिए क्या है, मर के आदमी शमशान घाट में जाता है तो आठवें घर की चीज़ों को स्थापित करना हो तो शमशान घाट में दबवा दो या फेंक दो, तो ये हमारी जो वस्तुएं हैं आठवें घर में चली जाती है। नौवां घर हमारा बाहर का मंदिर था, जितनी भी हम दान की चीज़ें करते हैं वो हमारे कुंडली के नौवें घर में पहुंच जाती है। या पिता द्वारा प्रोवाइडिंग का घर होता है, पिता को गिफ्ट दिया जा सकता है। बॉडी पार्ट हमारा थाई आता है, पट के ऊपर तिल लगाने से ये सभी चीज़ें हमारे जो है नौवें घर में स्थापित हो जाती हैं। इसी तरह 10वां घर जो है हमारा पिता का होता है, पिता को गिफ्ट दे दो। मदर इन लॉ का होता है, उसको गिफ्ट दे दो। या लाल किताब का उपाय है सरकारी ज़मीन में दबाना, तो सरकारी ज़मीन में कोई चीज़ दबा दोगे तो वो कुंडली के 10वें घर में चली जाती है। उसके बाद आता है जी 11वां घर। 11वें घर में हमारी चीज़ें जो हैं पहुँचाने के लिए हमारा ये लेफ़्ट पोर्शन होता है, आप लेफ़्ट हैंड में स्टोन डलवा सकते हो। बड़ा भाई का घर होता है, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हो। इस तरह ये चीज़ें हमारे 11वें घर में चली जाती हैं। उसके बाद लास्ट घर आ गया जी 12वां घर। 12वें घर में हमारा बॉडी पार्ट पैर होते हैं, लेडीज़ को पैरों में चीज़ें डलवा सकते हैं। और 12वें घर से हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और रेड बुक का उपाय है घर की छत। यदि हम हॉस्पिटल की कच्ची ज़मीन में और घर की छत पर वो ग्रह की चीज़ें स्थापित करा दें तो हमारी कुंडली में ये 12वें घर में पहुंच जाती है। सो आज का इस टॉपिक को लंबा हो गया है। ये हमारा आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत पहला एपिसोड है जिसमें मैंने ज्योतिष की आपको भाषा दी है। ये हमारा YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, इसको आप YouTube पे इसको डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम पे हमारा चैनल है, उसके ऊपर ये देख सकते हो। फिर भी आपको कोई समस्या आए तो आप हमारे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। इसके लिए हमने वीडियो भी शूट किए हुए हैं। जिन जातकों को बोलने की समझ ना चीज़ आई हो तो नॉमिनल अमाउंट से हम आपको वीडियो भी भेज देंगे, तो आप वीडियो भी ले सकते हो या हमारे फ़ोन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर से। मेरा फ़ोन नंबर है 9780050013 988888222326। ये हमारी नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव्ड पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हम डिप्लोमा कोर्सेज़ करवाते हैं। जितने भी वैदिक के कोर्स होते हैं 13 कोर्सेज़ के हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज़ है और BA से लेकर PhD तक की हम कोचिंग भी देते हैं। उसके लिए मैनुअल या ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हो। संडे क्लासेस का हमारे पास विशेष प्रबंध है। ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों तरह के कोर्सेज़ हमारे ट्रेंड जो है फैकल्टी है जिसमें डॉक्टर इसको पढ़ाते हैं और आप इसमें अपना भाग्य जमाएं और अपनी इसको करके डॉक्टर की डिग्री भी ले सकते हो। और इसमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप अपने बिजनेस और कैरियर को स्थापित कर सकते हो। ये जो हमारा एजुकेशन का दर्जा पंजाब गवर्नमेंट और सेंटर ने अभी तक नहीं दिया है, बड़ी जल्दी ही इस एस्ट्रोलॉजी को भी एजुकेशन का दर्जा जो है मिलने वाला है। जो इसमें ट्रेंड टीचर बन जाएंगे उनको गवर्नमेंट सर्विस भी आने वाले वक्त में मिल सकती हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर के आने वाला है। सो ये मेरा आज का पहला वीडियो था, यही मैं ये विराम देता हूँ। सेकंड जो वीडियो हमारा जल्दी ही आपके पास आने वाला है 1-2 दिनों में, और यहीं से हमने जहाँ ख़त्म किया है आज का वीडियो वहीं से स्टार्ट करके पहले कोर्स का सेकंड वीडियो हम बहुत जल्दी ही आपको देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर।
धन्यवाद।